जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम बच्चों आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम केमिस्ट्री आप सबको टॉपिक वाइज रिपीट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो ये हमारा जो ये चैनल चल रहा है, ये 2025 और 26 यानी आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए है बच्चों। और हम ये आपसे वादा करते हैं कि इस बार जो है केमिस्ट्री को जो है इतने अच्छे तरीके से बताएंगे बच्चों कि आने वाले बोर्ड के जो क्वेश्चन रहेगा उसमें जरूर फंसेंगे बच्चों। ठीक है। तो अब इसके बाद हम आपको जो है कल बताए थे बच्चों क्वथनांक का उन्नयन। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हिमांक का अवनमन। हम बच्चों आपको अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ाए थे, उसमें 4 बताया गया था कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। तो ये 2 हम पढ़ चुके थे बच्चों। तो आज तीसरा हम जो है लेक्चर पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हिमांक का अवनमन बच्चों। ठीक है। तो हिमांक का अवनमन बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हिमांक का अवनमन। और हिमांक के अवनमन को बच्चों हम क्या करते हैं, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग माने होता है हिमांक। ठीक है बच्चों। तो ये हिमांक का अवनमन है जिसे डेल्टा टी एफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों क्या होता है। विलायक, देखिएगा बच्चों, विलायक विलायक और विलयन, विलायक और विलयन के हिमांकों का हिमांकों का अंतर हिमांकों का अंतर हिमांक का हिमांक का अवनमन अवनमन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कह रहे हैं कि हिमांक का अवनमन क्या होता है। हिमांक का अवनमन बच्चों विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर होता है। ठीक है। और जो बच्चों आप सब जानते हैं कि जो क्वथनांक का उन्नयन था वो विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर था। इसमें जो आपका हिमांक का अवनमन है ये विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर होता है बच्चों। ठीक है। इसमें यही दोनों अंतर है, उसमें विलयन और विलायक कहेंगे, इसमें क्या कहेंगे, विलायक और विलयन कहेंगे बच्चों। ठीक है। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी परिभाषा है, विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है। तो आगे लिखिएगा बच्चों, इसे इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे बच्चों हिमांक के अवनमन को हम क्या करते हैं, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखिएगा फार्मूला क्या बन के आता है, डेल्टा टी एफ। देखिए डेल्टा टी एफ बराबर फार्मूला होता है बच्चों टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है बच्चों। तो ये आपका फार्मूला निकल के आया है, डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो यहाँ टी नॉट एफ क्या है बच्चों, विलायक का हिमांक है। ये क्या है, ये आपका है विलायक का हिमांक। ये क्या है बच्चों, विलायक का हिमांक है। और टी एफ क्या है बच्चों, विलयन। ये है विलयन का हिमांक। ये क्या है, विलयन का क्या है बच्चों, हिमांक है। ठीक है। अब देखिएगा, तो यहाँ पर एक जो है स्टार पॉइंट करके लिखिएगा बच्चों, ये जो डेल्टा टी एफ होता है यानी जो हिमांक का अनुमान होता है, हम यहाँ लिखेंगे किसी यानी कि किसी विलयन किसी विलयन किसी विलयन के हिमांक हिमांक का अवनमन। देखिएगा, किसी विलयन के किसी विलयन किसी विलयन के हिमांक का अवनमन उसके उसके मूलतः
उसके मोललता के सीधे सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है। ये देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि किसी विलयन के हिमांक का अनुमान उसके मोललता के सीधे समानुपाती होता है। तो बच्चों, जो विलयन का हिमांक का अनुमान होता है वो मोललता के सीधे समानुपाता होता है, यानी सीधे समानुपाती होता है बच्चों। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा कि हिमांक का अनुमान क्या होता है बच्चों। हिमांक का अनुमान होता है डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोललता के। किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, मोललता के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोललता के। तो ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब बच्चों हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह आप हटाएंगे तो एक क्या आता है बच्चों, कांस्टेंट आता है। तो उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, देखिएगा कांस्टेंट को कहते हैं बच्चों के एफ। क्या कहेंगे, के एफ। और इंटू क्या हो जाएगा, मोललता। क्या हो जाएगा बच्चों, मोललता। और ये जो आपका के एफ है, जो के एफ है बच्चों, इसे हम कहते हैं मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या कहते हैं बच्चों, मोलल अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक कहते हैं। ठीक है। तो ये जो आपका के एफ है बच्चों, इसे हम कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। और जल के लिए बच्चों, जल के लिए जल के लिए जल के लिए इसका मान जो होता है वो 1.86 होता है बच्चों। जल के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक यानी के एफ का मान जो है जल के लिए 1.86 होता है। ठीक है। तो एक बार इसे फिर से देखिएगा कि ये जो आपका किसी विलयन के हिमांक का अनुमान उसके मोललता के सीधे समानुपाती होता है बच्चों। ठीक है। इसे हम लिख दिए कि हिमांक का जो अनुमान है उसे डेल्टा टीएफ से प्रति करते हैं और ये सीधे समानुपाती होता है, तो ये सीधे समानुपाती का चिन्ह लगाए। और किसके होता है बच्चों, मोललता के होता है, तो हम क्या लिख दिए, मोललता लिख दिए। ये डेल्टा टीएफ बराबर, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हट गया बच्चों, एक बराबर आ गया। और जैसे ही प्रोपोर्शनल हटा ऐसे हमने एक कांस्टेंट जोड़ दिया जिसे हम के एफ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, के एफ। के एफ बता रहा है कि ये मोलर अवनमन स्थिरांक है। के एफ को क्या कहते हैं बच्चों, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और जल के लिए के एफ का मान 1.86 होता है। क्या होता है, 1.86 होता है बच्चों। इसका मात्रक होता है केल्विन, केल्विन केजी प्रति मोल। क्या होता है, केल्विन केजी प्रति मोल होता है बच्चों। ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं, इसके आगे भी अभी फार्मूला सिद्ध करना है बच्चों, तो आगे चलते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो देखिएगा, चलिए बच्चों तो चलते हैं हम। तो अभी जैसे हमने फार्मूला बच्चों आपको सिद्ध किया कि डेल्टा टी एफ जो है बराबर होता है के एफ इंटू मोललता होता है बच्चों। के एफ इंटू क्या होता है, मोललता होता है। और मोललता की इकाई क्या होती है बच्चों, मोललता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति किग्रा होता है। मोललता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति किग्रा होता है। देखिएगा कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू मोललता होता है। मोललता को हम स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, मोललता को स्मॉल यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हिमांक का अनुमान, ये हिमांक का अनुमान है बच्चों। हिमांक का अनुमान जो है ये बराबर हो गया के एफ इंटू मोललता। क्या हो गया, मोललता। अब हम आप सब जानते हैं कि सर मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर होता है बच्चों, मोललता बराबर होता है क्या, देखिएगा मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर होता है भार, हमने आपको फार्मूला बताया था, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार और गुणे 1000 बटे विलायक का भार, बटे क्या होता है, विलायक का भार, बटे क्या होता है बच्चों, विलायक का भार। ये फार्मूला होता है बच्चों। तो मोललता को हम स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, भार को डब्ल्यू ए लिख दीजिएगा। और यह अणुभार को क्या लिखेंगे, यम ए बताए थे। और इसके बाद यहाँ कितना है बच्चों, 1000। और विलायक का भार क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू।
ये हम आपको बताए थे, ये मोललता बराबर होता है बच्चों। जब हम आपको मोललता बताए थे तो उसमें जो है ये चीजें आपको बताई गई थी, ठीक है। तो हम बच्चों क्या मोललता के स्थान पे इतना रख सकते हैं? जी रख सकते हैं, क्योंकि मोललता बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू ए बटे एम ए गुणे 1000 बटा कैपिटल डब्ल्यू होता है बच्चों। तो हम ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख देते हैं। जैसे ही हम ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे बच्चों, तो देखिए एक नया फार्मूला बन के आ जाएगा, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, जैसे है बच्चों वैसे रहने दीजिए, के एफ इंटू, देखिए मोललता के स्थान पे ये रखना है, डब्ल्यू ए और बटे एम ए और गुणे 1000 और बटे क्या होगा बच्चों, कैपिटल डब्ल्यू। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आया बच्चों, ये फार्मूला निकल के आया है। इसमें हम आपको बता देते हैं कि डेल्टा टी एफ क्या है, के एफ क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, एम ए क्या है और जो है कैपिटल डब्ल्यू क्या है बच्चों, देखिएगा। तो यहाँ पर बच्चों जो है डब्ल्यू ए क्या है, देखिएगा डब्ल्यू ए क्या है, विलेय का भार। डब्ल्यू ए क्या है बच्चों, विलेय का भार है। डब्ल्यू ए क्या है, विलेय का भार है। और यम ए क्या है बच्चों, विलेय का, विलेय, विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है। क्या है, विलायक का भार है। और के एफ क्या है बच्चों, के एफ है मोलल अवनमन, 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 अवनमन। यह है मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या है बच्चों, स्थिरांक है, ठीक है। और इसके बाद जो है डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या है बच्चों, हिमांक का अवनमन है। क्या है, हिमांक का अवनमन। ये क्या है, हिमांक का अनुमान है बच्चों, ठीक है। तो ये है। अब इससे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आज देखिए आप, डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू डब्ल्यू ए बटे एम ए गुणे 1000 बटा कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, के एफ भी निकाल सकते हैं। के एफ भी पूछता है, डब्ल्यू ए भी पूछता है। अगर बच्चों आपसे के एफ पूछ लिया जाए, के एफ पूछ लिया जाए, तो इसका 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 गुणा होकर ऊपर चला जाएगा और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, बटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर के एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा डेल्टा टी एफ, देखिए डेल्टा टी एफ गुणे एम ए और गुणे क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू बटे डब्ल्यू ए और गुणे 1000, ठीक है। तो ये बच्चों आपका फार्मूला निकल के आया है, ठीक है। तो ये आपसे जब के एफ पूछेगा तो आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा, और डेल्टा टी एफ पूछेगा तो ये फार्मूला आपको लगाना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको और आगे डिटेल में बताते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बने रहिए हमारे वीडियो में। तब इसके बाद हम इस पर आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा टी एफ तथा डेल्टा टी बी में संबंध। देखिए बच्चों, तो आज ये हम पढ़ेंगे, आप देखिए डेल्टा टी एफ तथा डेल्टा टी बी में संबंध पढ़ेंगे बच्चों। डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ है बच्चों हिमांक का अवनमन, और डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। तो आज हम पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक में क्या संबंध होता है, यानी हिमांक का अवनमन और क्वथनांक के उन्नयन में क्या संबंध होता है। तो चलिए बच्चों आइए हम देखते हैं। तो आप सब जानते हैं कि बच्चों देखिएगा कि डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू क्या होता है, मोललता। क्या होता है बच्चों, मोललता होता है। क्या होता है, मोललता होता है। इसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार आप जानते हैं कि डेल्टा, देखिए बच्चों यहाँ पर डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू मोललता होता है। इसी प्रकार जब आप बच्चों यहाँ से मोललता की वैल्यू निकालोगे, मोललता की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए क्या होगा, ये इसके बटे में हो जाएगा। तो डेल्टा टी एफ और बटे क्या हो जाएगा बच्चों, के एफ होगा। क्या होगा, के एफ बराबर मोललता। क्या होगा, मोललता हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए अगर इसे हम देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसे बच्चों जो है इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसी प्रकार देखिए, आप जानते हैं कि डेल्टा, इसी प्रकार डेल्टा
टीबी बराबर क्या होता है बच्चों, के बी, और गुणे क्या होता है, मोललता होता है। गुणे क्या होता है, मोललता होता है बच्चों। ठीक है, अगर देखिए हम मोललता की वैल्यू निकालेंगे तो के बी इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी, और बटे क्या हो जाएगा बच्चों, के बी हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोललता होगा बच्चों। ठीक है, तो ये अब देखिए, ये मोललता और ये मोललता एक दूसरे के क्या है बच्चों, बराबर है। तो इसकी वैल्यू भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। मोललता मोललता एक दूसरे के बराबर है बच्चों, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ बटे के एफ और बराबर डेल्टा टी बी और बटा के बी बच्चों। ठीक है, तो ये है हिमांक का अनुमान और क्वथनांक के उन्नयन में संबंध। क्या होता है बच्चों, डेल्टा टी एफ बटा के एफ बराबर डेल्टा टीवी बटा के बी होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके न्यूमेरिकल पर चलते हैं। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है इस पर, और तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, तो हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहे हैं कि बच्चों 60 ग्राम यूरिया को 250 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन के हिमांक का अनुमान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों, हिमांक का अनुमान ज्ञात कर रहा है। हिमांक का अनुमान क्या होता है बच्चों, देखिएगा, हिमांक का अनुमान होता है डेल्टा टी एफ। क्या निकालना है बच्चों, डेल्टा टी एफ निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया बच्चों। 60 ग्राम यूरिया है बच्चों, ये 60 ग्राम यूरिया है। तो यूरिया विलेय होता है बच्चों, तो विलेय का भार क्या होता है, डब्ल्यू ए होता है। डब्ल्यू ए बराबर कितना दिया गया बच्चों, 60 दिया है। जब भार आपका 60 है तो अणुभार भी होगा कुछ बच्चों, तो अणुभार को यम ए से वृद्धि करते हैं। तो यम ए बराबर कितना है बच्चों, यूरिया, और यूरिया का फार्मूला होता है बच्चों NH2CO होता है। और इसका आप अणुभार निकालेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा। अब ये कितने में घोला गया है, 250 ग्राम जल में घोला गया है बच्चों। तो ये कैपिटल डब्ल्यू है, यानी विलायक है। जल क्या है आपका, विलायक है, उस विलायक में घोला गया है। तो कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया गया है बच्चों, 250 दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है क्या, हिमांक का अनुमान। हिमांक का अनुमान बच्चों मतलब होता है डेल्टा टी एफ पूछा जा रहा है, और हम पता है। और इसमें बच्चों जो है के एफ का मान, के एफ का मान यहाँ पर बच्चों देखिए जल में घोला गया है, तो जल के लिए के एफ का मान हम बताए थे 1.86 केल्विन केजी और प्रति मोल होता है बच्चों। ये आपको ध्यान देना है, और ये आपके बोर्ड में दिया रहेगा बच्चों, के एफ का मान आपको दिया रहेगा, और बाकी सब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, हम इसे फार्मूले पर रखते हैं। तो हमारा डेल्टा टी एफ बराबर बच्चों फार्मूला होता है, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, देखिएगा, के एफ गुणे डब्ल्यू ए, और बटे क्या होता है बच्चों, यम ए, और गुणे 1000, और बटे क्या होता है बच्चों, कैपिटल डब्ल्यू होता है। ध्यान दीजिएगा, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ का मान कितना दिया गया बच्चों, 1.86 गुणे डब्ल्यू ए कितना है बच्चों, देखिए डब्ल्यू ए कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, बटे यम ए कितना दिया गया बच्चों, 60 दिया गया है, गुणे 1000, और बटे कैपिटल डब्ल्यू बच्चों, देखिए कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया गया है, 250 दिया गया है। तो 250 लिखिए, देखिए ये गया कितनी बार बच्चों, एक बार। 60 करने कितना हो गया, 7। तो डेल्टा टी एफ बराबर, देखिएगा, डेल्टा टी एफ बराबर हो गया, ये जैसे है बच्चों वैसे रखिएगा, 1.86, और गुणे ये देखिए, ये जीरो से जीरो कट गया, 25 करने 25, 25 चौके 100, कितनी बार गया बच्चों, 4 बार गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। आप इसे गुणा कर दीजिए, तो डेल्टा टी एफ बराबर हो गया, 4 का गुणा छम करिए, 4 छंग 24 के 4 हो गया, हासिल लग गया 2, और 4 सत्ते 28, 2 30 के 0 हासिल लग गया बच्चों, कितना 3, और 4 करने 4, 4 3 7, दशमलव 2 अंक है बच्चों, 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। यही आपका क्या निकल के आया, डेल्टा टी एफ। क्या निकल के आया बच्चों, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपका आया 7.04। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको क्या निकालना सिखाए बच्चों, डेल्टा टी एफ। अब हम आपको बच्चों निकालना सिखाएंगे के एफ। क्या निकालना सिखाएंगे बच्चों, के एफ निकालना सिखाएंगे, और आपके पास डेल्टा टी एफ दिया रहेगा बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। चलिए बच्चों, तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमांक के अनुमान का ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के हिमांक में 0.34 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, तो जल के मोलर अनुमान स्थिरांक की गणना कीजिए।
मोलर ऑर्मन स्थिरांक निकालना है बच्चों, यानी के एफ निकालना है। क्या निकालना है? के एफ निकालना है बच्चों। चलिए देखिएगा, तो कह रहे हैं कि बच्चों 12 ग्राम ग्लूकोज है, तो ये आपका विलेय है। ये क्या है बच्चों? विलेय है। कितने ग्राम दिए? 12। तो डब्ल्यू ए बराबर कितना दिया गया है बच्चों? 12 दिया गया है। इसी प्रकार ग्लूकोज का अणुभार निकाल लेंगे। यम बराबर हो जाएगा 180 होता है बच्चों। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180 होता है। और ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया गया है बच्चों? 100 दिया गया है। ठीक है। और घोलने पर विलयन के हिमांक, हिमांक मतलब क्या होता है बच्चों? डेल्टा टी एफ होता है। डेल्टा टी एफ 0.34 डिग्री सेल्सियस कमी होती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0.34। तो बच्चों 0.34 दिया है। डेल्टा टी एफ कितना दिया गया है? 0.34 दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि के एफ क्या होगा। क्या बच्चों निकालना है हमें? के एफ निकालना है। तो फार्मूला हम जानते हैं कि के एफ बराबर होता है बच्चों, के एफ बराबर होता है, देखिए पहले आप ध्यान दीजिए कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ। देखिए के एफ और गुणे डब्ल्यू ए, और गुणे क्या होता है बच्चों? 1000 और बटे एम ए, और गुणे कितना होता है बच्चों? कैपिटल डब्ल्यू होता है। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? के एफ निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? के एफ। जैसे ही के एफ निकाल लेंगे तो ये और ये इनका गुणा हो जाएगा, और ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ गुणे एम ए और गुणे कैपिटल डब्ल्यू बटे बच्चों, बटो क्या हो जाएगा देखिएगा, इसका इसका इसमें मल्टीप्लाई की, ये दोनों बचे हुए, तो ये दोनों कहाँ आ जाएंगे? नीचे होंगे। डब्ल्यू ए गुणे 1000। ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए के एफ बराबर डेल्टा टी एफ। देखिए डेल्टा टी एफ बराबर कितना दिया गया है? 0.34 दिया है बच्चों। और गुणे इसके बाद यम ए कितना दिया गया है? 180 दिया गया है। और ये देखिए कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया गया है बच्चों? 100 दिया गया है। ठीक है। बटे डब्ल्यू ए कितना दिया गया बच्चों? डब्ल्यू ए कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। और गुणे इसके बाद जो है क्या देखिए बच्चों, गुणे कितना हो गया? 12 डब्ल्यू ए हो गया और 1000, तो 1000 लिख दीजिए आप। चलिए अब इसे हम हल कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ पर के यह बराबर हो जाएगा, देखिएगा 1020 बच्चों, 1020 से ये कैंसिल हो गया, 10 से बच्चों ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है। तो ये बचा क्या है? देखिए 0.34 और गुणे 18 और बटे कितना बचा बचा है? 12 बचा है। ठीक है। आप इसे 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18 बच्चों। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0.34 और गुणे कितना हो जाएगा? 3 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 2। अब आप 2 से इसमें भाग दे दीजिए। जैसे ही आप 2 से इसमें भाग देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.2 करने कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। एक बचा, यहाँ हो गया 14, 2 सते 14 और गुणे कितना हो जाएगा बच्चों? 3। अब इसका इसमें आप गुणा कर दीजिए, तो देखिए 17 3 कितना होता है? 51 होता है। 17 3 कितना होता है बच्चों? 51 होता है। तो आप 51 लिख दीजिए और दशमलव एक दो अंक बाद है, तो एक दो अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 0.51 कितना आ जाएगा बच्चों? 0.51। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। तो ये आपको अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और हमारे